अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुकद्दस भट्ट है जी। आज 30 अप्रैल 2022 और इस महीने का आज आखिरी दिन है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना इस महीने में जो क्रिप्टो करेंसीज की, खसूसन जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज है, उनकी परफॉर्मेंस पे एक नज़र डाली जाए। और उसकी वजह यह है कि इस माह के स्टार्ट में मैंने आप सब दोस्तों को बताया था कि अप्रैल का महीना मोस्टली क्रिप्टो मार्केट में बुलिश ही रहा। लेकिन अभी जब हम क्रिप्टो मार्केट की तरफ नज़र डालते हैं तो बीटीसी की प्राइस पिछले 30 दिनों के अंदर तकरीबन 17 से 18% डाउन हुई है। इस अप्रैल के महीने में बीटीसी की प्राइस क्रैश हुई है। इथीरियम की प्राइस भी ऑलमोस्ट 17% जो है वो क्रैश की है। इसके अलावा ये स्टेबल कोइन को छोड़ दें, स्टेबल कोइन आपको सारे ही ऑलमोस्ट ग्रीन ही नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो वोलाटाइल कॉइन्स हैं उनमें बीएनबी तकरीबन 10% इस महीने में क्रैश किया है। सोलाना 22%, 22.5% वो क्रैश किया है। एक्सआरपी भी 27% हुआ है। लूना भी 20% हुआ है। कार्डानो 32% हुआ है। और इसी तरह फिर यूएसडी स्टेबल कॉइन। और इस तरह ओवरऑल आप देखते जाएं तो आपको सारी जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, सिवाय एप कॉइन के, ये अमीरों का कॉइन है। इसके अंदर बिग वेल्स जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और मैं आपको ये स्टार्ट में बताना भूल गया कि इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं आपको 10 ऐसे वेल्स के एड्रेसेस दूंगा जिनको आपने वॉच करना है। उससे मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपने लर्न करनी है कि कौन सी क्रिप्टो, जाहिर बात है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर रखने वाले बिग वेल्स ट्रेडर्स हैं, वो जिन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ओबियसली आपकी और मेरे से ज़्यादा उनकी रिसर्च होती होगी। उनके पास ज़्यादा एक्सेस होगी, मार्केट की ज़्यादा नज़र होगी, ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग होगी बनिस्बत हमारे। तो मैं उन 10 टॉप जो मैंने कलेक्शन की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन सब के जो वॉलेट एड्रेस है उनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने वन बाय वन सबको ओपन करना है और उनको फॉर मल्टीपल डेज, आप 4 5 6 दिन उनकी एक्टिविटीज को वॉच करें। वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट में जाके शेयर करूंगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट को मैं सोच रहा था कि गैस करूं कि क्या क्रिप्टो मार्केट जो है वो मजीद क्रैश कर सकती है या यहाँ से कि नहीं। उसको जज करने के दो चार इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले फ्यूचर ट्रेड में, कि मार्केट में जो फ्यूचर ट्रेड्स हैं उसके फंडिंग रेट को देखा जाता है। कि फंडिंग रेट से पता चलता है कि मार्केट में कंट्रोल ज्यादा बुलिश ट्रेडर का है या बैरिश ट्रेडर का है। फंडिंग रेट होता क्या है? आसान अल्फाज में इसको समझने के लिए, कि जब किसी एक्सचेंज में ट्रेडर्स जो हैं, बायर और सेलर ट्रेडर्स, जब अपनी ट्रेड लगाते हैं, जब कभी बायर्स की ट्रेड ज्यादा लगती है उस वक्त फंडिंग रेट जो है वो पॉजिटिव होता है। और जब बैरिश ट्रेडर की ट्रेड ज्यादा होती हैं तो उस वक्त फंडिंग रेट जो है वो नेगेटिव में हो जाता है। जब पॉजिटिव में होता है तो उस वक्त ट्रेड्स को होल्ड करने के जो हर 8 घंटे बाद फंडिंग रेट, जो फीस पे करनी होती है, वो बुलिश ट्रेडर्स ने करनी होती है। जबकि अगर फंडिंग रेट नेगेटिव है तो फिर बैरिश ने हर 8 घंटे बाद जो है वो करनी होती है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि फुल कंट्रोल में है बैरिश। ये इस वक्त अगर बीटीसी की ट्रेड की बात की जाए, बीटीसी खैर बाइनांस के की जो फंडिंग रेट है वो ना सिर्फ पॉजिटिव है और अच्छा खासा पॉजिटिव है। 0.29% ट्रेड्स को होल्ड करने में वहां पे जो बुलिश ट्रेडर्स हैं। जबकि बीटीसी की प्राइस जो है ऑलमोस्ट क्रैश है, प्रेशर में है। उस प्रेशर में भी वहां पे बाय ऑर्डर ज्यादा है। लेकिन ओकेएक्स में देखा जाए तो ओकेएक्स में सेलर्स का रुझान ज्यादा है। बायबिट में भी सेलर्स का रुझान ज्यादा है। एफटीएक्स, डीवाईडीएक्स, इसमें भी जो सेलर्स हैं वो ज्यादा बड़ी ट्रेड ले रहे हैं बीटीसी के ऊपर। इसी तरह अगर आप इथीरियम की बात की जाए तो इथीरियम ऐसा है जो कि ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म पे आपको, ये पहले 5 प्लेटफॉर्म पे आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, जबकि गेट डॉट आईओ पे ये आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसी तरह बिटगेट पे भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये वो इंडिकेटर है जिससे हम जज कर सकते हैं। तो इस वक्त इस सारे चार्ट को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बेरिश का मार्केट के ऊपर कंट्रोल है। अगर ये कंट्रोल इसी तरह स्ट्रेंथन रहा
तो मार्केट शायद यहाँ से मजीद नीचे क्रैश करे। अगर हम मार्केट के टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसीज के चार्ट की तरफ देखें तो मेरी नज़र में इस वक्त ये जो स्पोर्ट लाइन है टोटल मार्केट कैप की, उसको अभी हालिया कुछ घंटे पहले मार्केट यहाँ से टच करके फिर ऊपर गई है। और अगर आपने इसको क्लोजली वॉच करना है, यहाँ आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन करके टोटल लिखना है, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट का टोटल जो चार्ट है टोटल मार्केट कैप का वो चार्ट, अगर तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाती है, यानी जो टोटल मार्केट कैप है 1.7 ट्रिलियन से भी नीचे ड्रॉप हो जाता है, तो मेरा ख्याल ये है कि क्रिप्टो मार्केट आपको मजीद क्रैश, बीटीसी तो शायद आपको इतना ज्यादा क्रैश होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि बीटीसी जितना नीचे क्रैश हो रहा है, जो बिग वेल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करती जा रही है। तो आल्ट कॉइन्स आपको अच्छा खासा वो ज्यादा रिस्क में है, क्योंकि आल्ट कॉइन्स में लोग पैसा निकाल के बीटीसी में पैसा फेंकते हैं जब इस तरह की सिचुएशन होती है। अच्छा जी, आगे डोजकॉइन के हवाले से कुछ दो न्यूज़ हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि डोजकॉइन एक बार इस साल के अंदर अंदर, शायद इस साल के एंड में जाके वो एक बार फिर कुछ नहीं तो 100 गुना उसकी प्राइस में पंप हो, कुछ नहीं तो शायद उसकी प्राइस जो है वो 40 सेंट से लेके 50 से 60 सेंट तक जा सकती है। क्यों जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन न्यूज़ शेयर कर लूँ। यूक्रेन, आपको याद होगा रशिया और यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई तो उसके बाद इन्होंने अपना एक वॉर हिस्टोरिक एक म्यूजियम क्रिएट किया था, जिससे वो जंग के हवाले से अपनी हिस्ट्री को उस म्यूजियम में सेव कर रहे थे। और उस दौरान उन्होंने इलन मस्क के की एक एनएफटी बना के वो भी अपने म्यूजियम में शामिल किया। अब इलन मस्क की क्यों किया है? क्योंकि इलन मस्क ने यूक्रेन को बहुत सपोर्ट किया था, वहाँ इंटरनेट सर्विस जो रशियन अटैकर्स थे, हैकर्स थे, उन्होंने उनका इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया था, इनको इंटरनेट की फैसिलिटी दी और मुख्तलिफ किस्म की इलन मस्क ने इनको सपोर्ट दी थी। अब मेरा मकसद ये इलन मस्क की एनएफटी से मुतल्लक नहीं था, डोज कोइन का इसके ऊपर शायद इम्पैक्ट ना हो, लेकिन डोज कोइन का इम्पैक्ट एक तो न्यूज़ की तरफ और हो सकता है। एक तो ये कि रॉजर वर्ड है जिन्होंने बिटकॉइन कैश क्रिएट किया था, बिटकॉइन का हार्ड फोर्क बना के एक नया कॉइन बनाया था बिटकॉइन कैश के नाम पे, उनको क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन जीसस भी बोलते हैं। तो क्योंकि अर्ली प्रमोटर से बिटकॉइन के, उनकी नज़र में डोज कॉइन जो है वो बीटीसी से ज़्यादा बेहतर एक क्रिप्टो करेंसी है, ट्रांजैक्शन की स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और ट्रांजैक्शन फाइनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो उनकी नज़र में डोज कॉइन जो है वो बेटर है बिटकॉइन के। अच्छा, अब डोज कॉइन के कैटलिस्ट कौन से हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जिस वजह से डोज कॉइन की प्राइस शायद 40 से 50 सेंट इस साल के एंड तक आपको जाती नजर आए। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन ये 13-14 सेंट पे ट्रेड हो रहा है और बड़ी लोएस्ट प्राइस है। अगर आप लोगों ने डोज कॉइन में एंट्री नहीं की है और आप मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको मेरी नज़र में डोज कॉइन में रिस्क लेना चाहिए आफ्टर डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहली वजह तो इस वक्त जो फॉलिंग वेज है डोज कॉइन की प्राइस के ऊपर, वो इस तरह का एक इंडिकेटर दे रहा है कि इस फॉलिंग वेज को डोज कॉइन की प्राइस ने ब्रेक किया है और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली डोज कॉइन की प्राइस जो है दोबारा शायद, माफ कीजिएगा, आपको नीचे मजीद क्रैश होती हुई नजर ना आए। अगर हुई भी डोज कॉइन की प्राइस तो ये दोबारा 10 सेंट, 9 सेंट, 8 सेंट से फिर दोबारा पंप कर सकती है और इसने अल्टीमेटली ऊपर जाना है। दूसरा मेन चीज आपको पता है कि इलन मस्क ने ट्विटर को अक्वायर किया है, ट्विटर बाय किया है और ट्विटर के ऊपर वो आने वाले वक्तों में डोज कॉइन को लिंक करने जा रहे हैं। उससे डोज कॉइन की यूटिलिटी बढ़ेगी और यूटिलिटी बढ़ने की वजह से जाहिर बात है उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। ये तो है एक पहलू। मेरा मानना यह है कि इस न्यूज को लेकर के, ट्विटर की न्यूज को लेकर के, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिग वेल्स हैं, वो भी डोज कॉइन की प्राइस को लाजमी वॉच कर रही होंगी और एट एनी टाइम जब कभी कोई इनसाइडर रिपोर्ट आनी है कि यार ट्विटर जो है वो डोज कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज कर रहा है और जितने
ट्विटर अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने आप को डोज कोइन में पेमेंट करके अपने अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि उस वक्त जब ये न्यूज़ आने से पहले जब ये बिग वेल्स को पता चल जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, तो उस वक्त डोज कोइन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो मेरा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आने वाले वक्तों में इसकी प्राइस जो है वो लाजमी पंप कर सकती है। अगली बिग न्यूज़ सैमसंग की तरफ से है। एशिया में भी अब पहला ब्लॉकचेन ईटीएफ जो है वो ओपन होने जा रहा है। हांगकांग एक्सचेंज में वो ओपन होगा और मेरा ख्याल है जून जुलाई के महीने तक एक्सपेक्टेड है और सैमसंग जो है इसको करेगा। अगर ऐसा होगा तो एशियन मार्केट में भी ईटीएफ जो है वो आएगा, तो एक तरह का मार्केट में और पैसा आएगा। अच्छा जी, आगे एनएफटी की एक और नाइकी की, पता नहीं आप में से कौन प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करता है, लेकिन मेटावर्स में इनकी तरफ से न्यूज़ है कि इन्होंने पिछले दिनों पार्टनरशिप की थी RTFKT के साथ, क्रिप्टो किक्स के साथ, और इन्होंने नाइकी के जो मुख्तलिफ किस्म के शूज़ हैं उनको मेटावर्स में अनाउंस किया था। तो एक शूज़ में ओपन सी में देख रहा था कि नाइकी के एक मेटावर्स में शूज़ की जो फ्लोर प्राइस जो सबसे लोएस्ट प्राइस है 1.85, तकरीबन $5,000 एक शूज़ की प्राइस है। ये पाकिस्तानी तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए का एक शूज़ बनता है मेटावर्स में, और ये लोएस्ट प्राइस है इसकी। लोएस्ट इन स्नीकर्स की, इन शूज़ की लोएस्ट प्राइस जो है वो ये है। उसके अलावा देखें नीचे 2 इथीरियम की। तो ये भी एक तरह का ब्रांड्स का मेटावर्स में जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना, ये भी एक तरह का मैसेज है कि कितनी ज़्यादा ग्लोबल अडॉप्शन हो रही है। अच्छा जी, ये वो लास्ट 10 एड्रेसेस हैं जो मैं आपको कह रहा था कि आपने क्लोजली वॉच करने हैं। ये एड्रेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो एड्रेस हैं जो कि इथीरियम या ईवीएम, इथीरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके एड्रेस को, उनकी होल्डिंग को ये सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो टॉप 10 वेल्स जो मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। दूसरा, यानी ये वो वॉलेट्स हैं जिनकी बिटकॉइन होल्डिंग के बारे में आपको नहीं पता चलेगा, जिनकी और दीगर जो कॉइन्स हैं उनकी होल्डिंग के बारे में नहीं पता चलेगा, जो कि ईवीएम कंपैटिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा, जरूरी नहीं कि ये जो वॉलेट होल्डर हैं उनके पास सिर्फ यही वॉलेट हो, उनके पास एक से ज्यादा वॉलेट भी हो सकते हैं, लेकिन मुमकिन है वो एक से ज्यादा वॉलेट इन्हीं टॉप 10 में शामिल हो, मुमकिन है वो इन टॉप 10 वॉलेट्स में शामिल ना हो। ये dbank.com पे जाके अगर आप देखें तो ये उनकी रैंकिंग है, ये वो सोशल रैंकिंग है जो डी बैंक वाले करते हैं, और उसमें ये नंबर 1 रैंकिंग पे आता है। इसका जो टोटल मार्केट, इसका जो टोटल पोर्टफोलियो है तकरीबन $12 मिलियन है। इसके बाद जो नंबर 2 पे आता है वो है 3 मैं बिलियन कह रहा था, $3 मिलियन इसके पास है। जो तीसरे नंबर पे आता है उसके पास 36 मिलियन का पोर्टफोलियो है। इसी तरह ये सारे 98 मिलियन, इसी तरह ये मतलब मुख्तलिफ बिग वेल्स हैं जिनके पास मुख्तलिफ। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक तो ये है कि आप यहाँ पे आप देखें इन टॉप 10 के, एक तो इनके ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ पे क्लिक करके जाके इनको ट्विटर पे फॉलो करें और इनकी ट्विटर पे एक्टिविटी को क्लोजली वॉच करें आइंदा चंद दिन तक कि ये किस तरह की मार्केट में अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, क्या उनको कुछ सिग्नल वगैरह देते हैं, या ये पता चलता है कि अगर वो कोई चीज़ बाय करते हैं, बेशक वो NFT है या कोई टोकन है, या उस हवाले से अपना कोई एनालिसिस शेयर करते हैं, तो उनको आप वॉच करें। ये ऑलमोस्ट जितने भी आपको टॉप 10 में बता रहा था सबका ये देखें ट्विटर अकाउंट है, ये देखें, इसका नहीं है लेकिन ईमेल इसकी वेरीफाइड है। इसी तरह जिसका है इसका भी है, क्रिप्टो ब्रेकर इसका भी है। तो जिसका ट्विटर अकाउंट है आपने उसका ट्विटर अकाउंट फॉलो कर लेना है। उसके बाद आते हैं जी कि इनके अब आपने वॉलेट्स को कैसे वॉच करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो में आके देखना है कि इनके ये जो टॉप 10 क्रिप्टो वेल्स हैं जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, उनके पास, ये ज़रूरी नहीं कि पूरी क्रिप्टो मार्केट की, ये वो टॉप 10 बिग वेल्स हैं जो कि डी बैंक में लिस्टेड है, ठीक है। तो इनके पास कौन कौन से टोकन है, उससे आपको एक तरह का ये भी मैसेज मिलेगा कि यार ये जो मिलियनेयर्स हैं ये किन किन टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं।
और इनके कौन से फेवरेट टोकन्स हैं। एक तो ये आपको पता चलेगा अगर आप पोर्टफोलियो में जाएंगे तो ये पहला जो नंबर 1 रैंकिंग में है उसके पास इथीरियम तकरीबन 11.2 मिलियन का तो इथीरियम उसने सेव किया हुआ। उसके बाद बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जो एसेट्स हैं उसके $19,000 के करीब वो हैं। इसी तरह पॉलीगॉन, फैंटम, एसेट, एवलांच, इसी तरह आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये सारी आप जो है वो वॉलेट्स को वॉच कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह इनमें आपने क्या देखना है, एक तो सिमिलैरिटीज देखनी है। मैं देख रहा था कि तकरीबन जितने ये जो टॉप 10 है इन सबके पास फैंटम है, और फैंटम की जब मैं चार्ट में प्राइस देख रहा था तो इस वक्त फैंटम की प्राइस जो है वो लोएस्ट, अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। तकरीबन इस वक्त जो प्राइस है पिछले साल अगस्त में जो प्राइस थी, आज से तकरीबन यूं समझ लें कि 5 माह पहले अगर आप चले जाएं, 5 माह क्या इससे ज्यादा माह, आप अगस्त से लेके आज अप्रैल का महीना एंड हो रहा है, तो जितनी आज से 1 साल पहले तकरीबन प्राइस थी उस प्राइस से आप फैंटम की, और फैंटम जितने मैं ये देख रहा था टॉप 10 सबके पास, सब ने ऑलमोस्ट, किसी ने थोड़ा किसी ने ज्यादा, लेकिन सब ने फैंटम का मजा चखा हुआ है। इसके पास तो खैर $5 का फैंटम पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके पास 62,000 का, अच्छा इसके पास 4 मिलियन का फैंटम पड़ा हुआ है। इसी तरह इसके पास $45। तो ऑलमोस्ट आपने सारे जो ये जो टॉप 10 एड्रेसेस हैं इनको खोल के देखना है कि यार इनके पास कौन कौन से ऐसे टोकन्स हैं जो आपके पास नहीं है, और उनकी चार्ट में प्राइस क्या है। अगर तो अपने लोएस्ट प्राइस पे है तो मैं आपको समझता हूँ कि उसमें आपको लाजमी रिस्क लेना चाहिए। और फैंटम एक ऐसा टोकन है मेरी नज़र में, उसने अभी तक उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया मार्केट में जितना कि टेरा लूना ने दिया था पिछले साल, जितना कि सोलाना ने दिया था, जितना और जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं उन्होंने पिछले साल दिया था। अभी मेरा ख्याल है फैंटम में उस लेवल का पंप अभी नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो भी इसी तरह पंप करे आने वाले दिनों में। तो आपने उसको भी देखना है। अच्छा दूसरा जिनकी एक्टिविटीज को आपने मॉनिटर, एक चीज मैं देख रहा था कि ये जितने टॉप 10 वॉलेट हैं इन सब के पास ऑलमोस्ट हर एक के पास 20% स्टेबल कॉइन लाजमी होते हैं। तो एक तरह की आपको इसको वॉच करके ये टिप मिली कि जब कभी भी आपने ट्रेडिंग करने हैं तो कभी भी आपने अपने वॉलेट को स्टेबल कॉइन से हटाना नहीं है। आपके पास कुछ नहीं तो जितना आपका पोर्टफोलियो है उसका 10 से 20% स्टेबल कॉइन लाजमी होना चाहिए, कि फॉर एनी रीजन आपको कहीं से भी कोई सिग्नल मिलता है कि यार चूंकि आप इनको फॉलो कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद जब लर्न करेंगे तो आप किसी भी वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह ले सकते हैं अगर आपके पास स्टेबल कॉइन होगा। तो स्टेबल कॉइन का सिर्फ यूज ये नहीं आप ट्रेडिंग के लिए, स्टेबल कॉइन से आप फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। एक तो ये इन टॉप 10 वॉलेट्स को रीड करके मुझे मैसेज मिला जो मैंने आपको बताया कि स्टेबल कॉइन आपके पास ऑलमोस्ट आपके पोर्टफोलियो का 20% लाजमी होना चाहिए। दूसरा मैं ये चीज देख रहा था कि इनके पास जो तकरीबन सब के मैं आपको बताता हूँ, जितने ये जो बिग वेल्स हैं इनके पास जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो क्रिप्टो करेंसीज रख के नहीं बैठते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेकिंग करते हैं, या तो वहां से स्टेकिंग रिवॉर्ड लेते हैं, या वो क्या करते हैं वहां पे कोलेटरल रख के अपने उन क्रिप्टो करेंसीज को वहां से स्टेबल कॉइन बारो करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी के पास 10 मिलियन है तो वो 10 मिलियन कोलेटरल रख के उसका 5 मिलियन जो है वो यूएसडीटी लेता है, स्टेबल कॉइन लेता है, कोई जरूरी नहीं यूएसडीटी। उस स्टेबल कॉइन को वो मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करके वहां से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम जनरेट कर रहा है। ऑलमोस्ट ये 10 जो टॉप वेल्स हैं जो मैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, सबको आप क्लोजली वॉच करें तो आपको पता चलेगा। ये देखें ये टॉप 10 की, इसके वॉलेट में तकरीबन 1.6 मिलियन का इथीरियम पड़ा हुआ है। और अब इनकी एक्टिविटी देखें, ये देखें इस बंदे ने जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में उसने ये लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, उस पूल से उसको रिवॉर्ड मिला है तकरीबन 5.1 मिलियन की इसने टोटल जो है यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, और उसके बदले उसको तकरीबन यूँ समझ लें कि $3,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा जितना इनके पास पैसे है, पैसे से मजीद पैसा बनाते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हों तो ही आप ये काम कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़े भी हैं तो थोड़ों में आप इजाफा तो कर सकते हैं। आपका जो यील्ड है वो यील्ड कम हो सकता है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग।
ठीक है, इस तरह ये देखें स्टेकिंग इसने की है, इसके अलावा लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, इसके पास 1500 इथेरियम था, उसको उसकी लिक्विडिटी इसने प्रोवाइड की है, किसके साथ मैच करके, एल एल यूएसडी इसके पास पड़ा हुआ है तकरीबन 2 मिलियन का, ये एक स्टेबल कॉइन है। इसी तरह कर्व फाइनेंस पे इसके पास कर्व के टोकन है, उनके गवर्नेंस टोकन, ये वो सारी एक्टिविटी है। इसी तरह आप ये विटालिक नाम का एक वेल है जिसके पास 3 मिलियन है, उसकी एक्टिविटी भी देखें तो उसमें भी आपको ये देखें, यहाँ पे उसने लिक्विडिटी, उसने रॉकेट पूल का इथेरियम, और ये जो मैंने इथेरियम की एक दो दिन पहले आपको वीडियो शेयर की थी कि कैसे आप अपने इथेरियम को स्टेकिंग करके उसे मजीद इथेरियम अर्न कर सकते हैं, तो इसने भी सेम उसी तरह 2 इथेरियम के पैच टोकन का कॉन्वेक्स के ऊपर जो है वो पूल क्रिएट किया और वहां से वो रिवार्ड अर्न कर रहा है। तकरीबन जब मैं इसने जो टोटल वैल्यू स्टेक की है वो है 1.4 बिलियन, और वहां से उसको अभी तक तकरीबन जो है $4000 का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो ये वो सारा था, मैं चाहता था ये देखें बैलेंसर में उसने क्या किया है, 3 मुख्तलिफ जो स्टेबल कॉइन है, डाई, यूएसडीसी, यूएसडीटी, इनका उसने एक पूल बनाया है, और उस पूल से वो अलग बेनिफिट, जो उसने पूल की वैल्यू है तकरीबन $5,15,000 से अभी तक उसको $2000 का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये पैसे से मजीद पैसा छापना, ये भी एक तरह की स्ट्रेटेजी है। ओबियसली इन सारी चीज़ों में रिस्क तो होते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में अगर आपने कोई भी काम करना है तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।